शुक्रिया, ये काफी स्वादिष्ट दिख रहा है। शुक्रिया, महक अच्छी आ रही है। थैंक यू। कैसी हो? तो हो? लगता है तुम्हें बहुत भूख लगी है। इस बार सर्दी ने हद कर दी है। अगर ऐसे ही काम करते रहे तो ये जंगल बहुत जल्दी रेगिस्तान बन जाएगा। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। रफ्तार आधी कर दे, क्या कहते हो बॉस? तुम्हारी रफ्तार आधी हुई तो मैं तुम्हें आधा कर दूंगा। मेरा मतलब है, इन पेड़ों को दोबारा बढ़ने के लिए वक्त लगता होगा ना? पेड़ पेड़ होते हैं और आजकल के घर भी कितने नजदीक बनते हैं। तुम अपने घर के किचन से पड़ोसी का बेडरूम देख सकते हो। नौजवान, मेरी बात ध्यान में रखो। देश का भविष्य रियल एस्टेट में है। आज थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल तुम्हें इस जंगल के 20 एकड़ को साफ करना है। ये कब तैयार होगा एल्मा? खाना तैयार है बॉस, इसे अच्छे से पका दिया है। बहुत बढ़िया एल्मा, बहुत बढ़िया। थैंक यू बॉस। मैं लौट कर खाना खाऊंगा। फिर से लकड़ियां काटने जा रहे हो बॉस? ये दिन में तीसरी बार हुआ है। शरीर भालू जैसा है लेकिन चिंता ऐसे करते हैं जैसे वो हमारी माँ है। खाना तैयार है बेटा, घंटी बजाकर सबको बुला लो। खुशबू तो बढ़िया है। बिल्कुल, मजा आएगा।
अब तो इन नमूनों की खैर नहीं। हाँ, कोई बात नहीं, हम हैं ना। मिस कावाओ ज़िंकाउस्की। प्लीज, मुझे मेरे फ्रेंड सैम कहते हैं। ओह, सार्जेंट होक और मैं फ्रेंडशिप नहीं करता, तो तुम मुझे सार्जेंट होक ही कहोगी। ओके। तो ये है वो नमूने। और इनका नाम है DOC नंबर 68290 मार्टिन विलियम्स, साइबर क्राइम। क्या ये सब करना जरूरी है? वहां खड़े हो जाओ चूजे। DOC नंबर 90211 ट्रिश गेज, पुलिस ऑफिसर के साथ मारपीट। वाह। तुम भी लाइन में लग जाओ। DOC नंबर 20068 जैकरी मूर, ड्रग ट्रैफिकिंग। मुझे जैक कहते हैं। तुम पर मेरी नजर खास तौर पर रहेगी। चलो वहां जाकर खड़े हो जाओ। DOC नंबर 18750 रोज विया, वेल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। चलो तुम भी वहां खड़ी हो जाओ। मैं हूं रे टैनर, अपनी बेटी को छोड़ने आया हूं। DOC नंबर 17901 क्लेयर टैनर, ड्रिंक एंड ड्राइव, शरीर पर चोट भी लगी है। यू आर लेट और इस तरह तुम अपने एग्जाम में हो गई हो फेल। लाइन में खड़ी हो जाओ। हैप्पी आवर। क्या इसकी जरूरत पड़ती है? घने जंगल में कब किसके साथ पाला पड़ जाए पता नहीं चलता। टोज ऑन द लाइन, मतलब सबके टोज लाइन पर होने चाहिए। तुम्हें कोई न्योता चाहिए, धरती पर बोझ आकर खड़े हो जाओ। तुम्हारे पापा के पैसों का नतीजा है कि तुम जेल जाने की बजाय इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हो। शायद तुम्हें लगता होगा कि पैसे फेंको और कानून का तमाशा बना लो, पर यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी और इसका ख्याल मैं रखूंगा। मैं हूं सार्जेंट ए होक और आज से तुम मेरी बटालियन हो, बेअकल बटालियन। ऑल राइट बेअकलों, चलो इस होक की बस में सवार हो जाओ। चलो अब सभी जल्दी से अंदर बैठ जाओ, जल्दी करो, वरना मैं तुम्हें यहीं छोड़ दूंगा और तुम फेल हो जाओगे। चलो चलो चलो। तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगी है क्या? सब ठीक होगा। थैंक्स। लव यू। तुम अपना ज्यादा वक्त अपने बिल में ही बिताती होगी ना? बाहर चलना आता है? ऐसा बिल्कुल नहीं, मेरा सुंदर ऑफिस है, उसमें एक काउच है जो बहुत सुंदर है, टी ट्रे है। तो क्या तुम कभी वहां से बाहर निकली हो? मैं ज्यादातर ऑफिस में ही काम करती हूँ। मैंने सोशल वर्क में मास्टर्स किया है विद द फोकस ऑन क्रिमिनल जस्टिस। मैं HR नहीं हूं, अपना रेज्यूमे अपने पास रखो।
मिस के, आप साथ क्यों चल रही हैं? ताकि हमारा कानून बच्चों से उनका भविष्य ना छीन सके, इसलिए मैं यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ। क्या बात कही है। मैं भी, हाँ मैं भी। डिजिटल डकैती, तुम सच में चूहे दिखते हो, डकैत नहीं। एक मिनट, तुम वही हो ना इंटरनेट हैकर जिसने गवर्नमेंट को 20 करोड़ का चुना लगाया था? वो तो सिर्फ 11 करोड़ 20 लाख थे। आरबीआई ने उसे राउंड फिगर कर दिया है। इतने पैसे किस पर उड़ाए? हाँ, क्या क्या खरीदा? वो पैसे तो कभी हाथ में आए नहीं, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाई दिए। और पतली कमर। क्या? पुलिस वाले को 3 थप्पड़ किस लिए खिलाया? That's bullshit. मैंने बस एक ही मारा था। तुम्हारा क्या चल रहा है सीबी? पीछे ठीक हो ना? नीड अ ड्रिंक? सही। बेअकल, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो चुपचाप बैठ जाया करो। ये तुम्हारे पापा का पिकनिक नहीं है। बेअकल? हाँ, सभी बिना दिमाग के बच्चे हैं। सच कहूँ तो ये बच्चे नहीं हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता साजन कि तुम्हें हमारे सामने स्मोक नहीं करना चाहिए? मुझे तुम्हारा ये तरीका पसंद नहीं आया। ओ अच्छा, पर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मिस के, मेरी दुनिया में स्वागत है। उम्मीद है यहाँ पर सब ठीक हो। बेअक्लों, चलो नीचे उतरो। क्या हम यहाँ पर रहने वाले हैं? ये जगह तो कबाड़ खाना है। चलो लाइन में आ जाओ। तुम सभी यहां हो क्योंकि तुम लोगों ने जिंदगी में कुछ बहुत ही गलत फैसले लिए हैं। क्या कहा मैंने? गलत फैसले। जैसा कि तुम सब जानते हो, कोर्ट ने तुम्हें आखिरी मौका दिया है अपनी जिंदगी सुधारने का। तो इसीलिए या तो सुधर जाओ या फिर जेल में सड़ो। आज तुम सभी बेअक्ल हो, पर इस आने वाले हफ्ते में मेरे साथ रहकर तुम शायद अपनी अक्ल को थोड़ा जगा सको और फिर शायद जाकर तुम इस सोसाइटी में जीने के लायक बन सको। मिस के। हाय, उम्मीद है हमारा ये हफ्ता काफी अच्छा गुजरेगा।
फिजिकल चैलेंजेस सार्जेंट होप के साथ होंगे और मेरे साथ तुम्हारे काउंसलिंग सेशंस होंगे। हफ्ते के अंत में तुम सब लोग जिंदगी को एक अलग ढंग से देखोगे और सही गलत जान जाओगे। मैं यहाँ पर रुकना नहीं चाहता। हाँ, मैं भी इस कचरे में बिल्कुल नहीं रह सकती। बकवास बंद। बेअक्लों, तुम छत के नीचे नहीं, खुले आसमान के नीचे यहाँ रहोगे। चलो, अपने अपने टेंट्स लो और कैंप फायर के बगल में लगा दो। चलो। एक मिनट। मैं तुम्हारे साथ टेंट नहीं शेयर करूंगी। मुझे पता है, मैं अंदर कमरे में सोऊंगा। क्या? वैसे मैं भी यहाँ पर शेयर करने नहीं बैठा हूँ। मेरे पास तुम्हारी जैसी डिग्रीज नहीं, पर ऑफिसर होने का फायदा तो उठा सकता हूँ। वहां बीच रास्ते में कई लोगों को गोलियां लगी। जज साहब चाहते थे कि मैं गवाही दूं, पर मैंने नहीं दी। मैं मायरा के लिए परेशान थी, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी है? या। वाह, तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है। यहाँ से निकलते ही मैं उसको अपने साथ रखूंगी। तुम्हें नहीं बोलने की सजा मिली और मैंने बड़ी मछली का नाम बोलकर सजा में छूट पा ली है। तुम जैसे लफंगे लोग ड्रग्स बेचते हैं। मैं अपने दोस्तों की हर ख्वाहिश पूरी करता हूँ और कई बार उनकी इच्छा लीगल नहीं होती। अगर तुम पास्ट में जा सकते तो तुम क्या करते? इन्वेस्ट करता था गूगल में। ट्रिश, अब तुम्हारी बारी। बाहर में फाइट चल रही थी, किसी ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मुझसे पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है। उनमें से एक मुझे बहुत ही गंदी नजर से देख रहा था, तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने एक लगा दिया। एक्सक्यूज मी मैम, पर तुम तो देखने लायक हो। सीबी, तुम भी कुछ कहो। मैं पार्टी से लौट रही थी और मैंने थोड़ी पी रखी थी। मेरे सामने से आ रही गाड़ी ने रेड सिग्नल तोड़ा। मैं रुक नहीं पाई और हमारी टक्कर हो गई। ड्राइवर सीधा गाड़ी के बाहर गिर गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? नहीं, सिर्फ घुटने छिल गए। ड्राइवर को भी कुछ नहीं हुआ, पर उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। तो क्या उसने भी पी रखी थी? उसका वो तीसरा ड्रंक एंड ड्राइविंग ऑफेंस था। हमारी टक्कर से पहले उसने 3 गाड़ियों को ठोकर मारी थी। तुम्हारी वजह से किसी की जान बची है। तुम्हें मेडल देने के बजाय उन लोगों ने तुम्हें यहाँ भेज दिया। सही कहा, हमारी कानून व्यवस्था बकवास है। इट्स नॉट फेयर। देखो, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। गलती इसकी भी थी। बकवास बंद करो। मैं एक लॉयर हायर करता और उससे मिलियंस वसूल करता। मिलियन? मैं तो 12 मिलियन का करता। मेरे लॉयर ने कहा कि मुकदमे से अच्छा है अपना जुर्म कबूल कर लो। और तुम्हें ये गलत लगता है? उसने सिग्नल तोड़ा था, मैंने बस थोड़ी सी शराब पी थी। होश में होती तो भी गाड़ी नहीं संभाल पाती। मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। किसी को भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। है,
मैं खुश हूँ कि हम यहाँ हैं। हमें कभी अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए, जो हम कभी नहीं करते। ये सब खत्म होने के बाद मुझे यकीन है कि हमारा जिंदगी को देखने का तरीका बदल जाएगा। तूफानों में तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन नदी, लचीली नदी अपने लिए नया रास्ता बना लेती है। सर, यहाँ प्राइवेट मीटिंग चल रही है, बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। ये भी प्रोग्राम का हिस्सा है क्या? अरे कोई कैमरा ले आओ, मुझे स्टार्जन की फोटो खींचनी है। अरे क्या शोर मचा रखा है बेअक्लों, सोना है कि नहीं? ओह हेलो मिक्स, तुम्हारी बदबू यहाँ तक आ रही है। ये आग तो सिर्फ तुम्हें गर्म ही रखेगी। वैसे तुम्हें मेरी पार्टी का इनविटेशन मिली क्या? खुश मत हो, मुझे बिन बुलाए मेहमान पसंद नहीं। तो तुम यहाँ से दफा हो जाओ और मेरी नींद को डिस्टर्ब मत करो। ये जमीन अगले 6 दिनों के लिए मेरे कब्जे में है, और इन 6 दिनों में मुझे ना तो तुम्हारी आवाज सुननी है, ना शक्ल देखनी है, और ना ही बदबू सूंघनी है। ठीक है, ठीक है, लेकिन याद रखो, कुछ बातें छुपा कर रखने में ही भलाई होती है। और जाने से पहले मैं सिर्फ ये कहूंगा कि इस जंगल में जरा संभाल कर सोना, क्योंकि तुम्हारे आरामदायक बिस्तर में कनखजूरा घुस जाएगा और तुम्हें बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा। पता कैसे? ऐसे। आखिर ये क्या कह रहा था? डरो नहीं, ये तो इस जंगल का मोगली है। इसका नाम है मिक्स। ये इन जंगलों में ही रहता है और इससे कोई खतरा नहीं। तुम्हें यकीन है? ठीक है, चलो सब लोग दोबारा सेशन शुरू करते हैं। नहीं, सेशन खत्म हुआ। इन सबको अभी सोना है, क्योंकि कल सुबह सबको जल्दी उठना है 5 बजे। सुबह 5 बजे? पागल हो क्या? चलो बेअक्लों, अपना बस्ता बांधो और सोने चलो। सुबह के 5 बजे तो मेरे अलार्म को भी बजने की आदत नहीं है। हम लोग ये कल कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट दीदी। क्या कर रही हो? तुम बस चुपचाप लेटे रहो। You've broken the first rule of the camp. If you do it again, I have to write you up, and that means you're gone. Here. So, Trish, out now. Thanks. तुम सोए नहीं? तुम्हारे खर्राटों से जाग गया। ओह, सॉरी। गुड मॉर्निंग लेडीज, सुबह हो गई, सपने देखना बंद। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, कंबल से बाहर निकलो और दौड़ो, हम हाइकिंग पर जा रहे हैं। ये दिन भी जल्दी निकल आया यार। उम्मीद है तुम सभी को रात को मेरे इस 5 स्टार होटल में अच्छी खासी नींद आई होगी। आज हम हाइकिंग पर जा रहे हैं, जंगल के काफी अंदर तक, और रात को ही यहां वापस लौटेंगे। वाह, ये काफी अच्छा है। फायरप्लेस,
मिनी फ्रिज, किताबें, फिलॉसफी और रिलीजन की किताबें। यकीन नहीं होता कि तुम पढ़ते भी हो। ये किताबें मैं आग जलाने के लिए रखता हूँ। क्या तुम इसे यही नहीं छोड़ सकते? तुमसे वो वैसे ही डरते हैं, तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। बस खुश? हाँ। तो अब मेरी बारी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात सुनोगी। बाहर निकलो, चलो। मूव। लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट 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 राइट लेफ्ट। तो हैप्पी आवर, तुम्हें ढंग से चलना आता है या नहीं? लेफ्ट राइट लेफ्ट। ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्ट के दौरान तुम बेहोश हो गई थी, याद है या नहीं? और तुम्हें लड़ना पसंद है तो इस प्रोग्राम के बाद तुम पूरी बटालियन से लड़ सकोगी और तुम्हारे पापा कहेंगे वाह बेटी। लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तुम्हारे पैरों में घुंघरू बंधे हैं क्या? लेफ्ट राइट लेफ्ट। धरती पर बोझ। तुम्हारी चाल बिल्कुल लड़कियों की तरह है। और चूसे आई एम सॉरी, पर यहां तुम्हें इंटरनेट नहीं मिलेगा। यहां तुम्हारी मदद के लिए गूगल नहीं है। लेफ्ट राइट लेफ्ट। वेरी गुड मिस आर्यल, मुझे तुम्हारी रफ्तार पसंद आई। तुम्हारा ये एटीट्यूड तुम्हारे काम आएगा। अब जैसा मैं कहूं वैसा दोहराते जाओ। आगे मेरे है देखो कौन, आगे मेरे है देखो कौन, जोर से। आगे मेरे है देखो कौन, आगे मेरे है देखो कौन। सार्जेंट होक जो है ठीक, सार्जेंट होक जो है ठीक। सही जा रहे हो। आगे मेरे है देखो कौन, आगे मेरे है देखो कौन। सार्जेंट होक जो है ठीक, सार्जेंट होक जो है ठीक। आगे मेरे है देखो कौन, आगे मेरे है देखो कौन। सार्जेंट होक जो है ठीक, सार्जेंट होक जो है ठीक। मूव मूव, आगे बढ़ो। गो मूव गो गो गो। तेज नहीं भागोगे तो पीछे छूट जाओगे। चलो चलो तेज दौड़ो, आगे आओ। बचो, इन कटे हुए पेड़ों से आगे बढ़कर निकलो। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है, इसलिए तुम्हें यहाँ से निकलकर उस ऊंचाई तक पहुंचना है, एक ऊंचे पेड़ की तरह। तुम्हारी चाल। ऑलराइट बेअक्लो, हम यहाँ आराम करेंगे। तुम यहीं पर लंच कर सकते हो। चलो चलो चलो, आगे जाकर बैठ जाओ। पेश होगा मेरे हाथों से बना हुआ खाना, जिसे स्पॉन्सर किया है ग्रेट स्टेट ऑफ मिनेसोटा करेक्शनल डिपार्टमेंट ने। तुम बहुत बढ़िया कर रही हो। ओह, क्या सच में? राइट। क्या तुम मुझे सच में पीछे छोड़ दोगे? ओह हाँ बिल्कुल। मैं बर्गर के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मैं कोल्ड ड्रिंक के लिए। हाँ, ये आदमी बिल्कुल पागल है। मैं ये पूरा हफ्ता नहीं कर सकता। यहाँ से भागने वाला हूँ मैं। मुझे तो नहीं लगता। तुम ऐसे यूं ही मरना चाहते हो? मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मेरे साथ कौन है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहाँ जाओगे?
तुम्हें बाहर जाने का रास्ता भी पता है? ऊपर चढ़ सकते हैं तो नीचे भी उतर सकते हैं ना। ये जगह किसी को भी पसंद नहीं, पर जेल से तो बेहतर है। सब भाड़ में जाओ, मैं तो जा रहा हूं यहां से। ये बंदा हम सबको मुसीबत में डाल सकता है। देखो, हम जानते हैं कि वो आदमी ढीठ है, मगर हम सब साथ रहे तो हमारे लिए अच्छा होगा। यार, मैं उससे नफरत करता हूं। नींद में उसकी गर्दन दबा दूंगा। ये क्या है? क्या ये? क्या है क्या? जरा देखो तो इसे। है क्या, बताओ। मुझे नहीं पता। ये तुम क्या कर रहे हो? अपनी मेहनत का फल ले रहा हूं मैं। अब चलो भी, हमें यहां से चलना चाहिए, इससे पहले कि वो सार्जेंट यहां आ जाए। चलो। हे, ये देखो हमें क्या मिला। तुम्हें ये कहां से मिला? कौन सी बड़ी बात है, गाय की सींग की तरह। एक्सक्यूज मी, गाय को सींग नहीं होती। उसे यही रख दो। क्यों? मैं इससे कुछ दिलचस्प बनाऊंगा, चिलम या फिर बिगुल वगैरह ऐसा कुछ। ओह हाँ, वो मरे हुए जानवर का हिस्सा है, तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं? ये तो मरी हुई गाय का हिस्सा है। गाय नहीं, बैल। मुझे पता है, पतली कबर। यहाँ क्या चल रहा है? ये क्या है? यहाँ ट्रेजर हंट नहीं चल रहा है, समझे? मैं तुम जैसे लोगों की रग रग से वाकिफ हूं। ओहो, लगता है किसी को खाना पसंद नहीं आया, तो भूखे रहना। चलो अब अपना अपना सामान उठाओ, नाउ हमें यहां से निकलना है। लेट्स मूव, टाइम वेस्ट मत करो। मूव मूव। अपना सारा सामान ले लो, पीछे कुछ नहीं छूटना चाहिए। जैक, प्लीज अपना सैंडविच ले लो। कैसे हो शेरिफ? रॉनी, कैसे हो? फाइन। बट गेम का स्कोर आ रहा है उस पर? ना, इस गांव में एक्साइटिंग सिग्नल नहीं पकड़ता। क्या पियोगे शेरिफ? अभी नहीं बर्ड। ठीक है, तो मैं पी लेता हूँ। डैड, ये ड्यूटी पर है। मैं बस तुम्हारे लिए थोड़ी सी कमाई कर रहा था। काश आप ये बात मुझे ये बार बेचने से पहले सोचते। तुम भी। अच्छा मेल, तुम्हारी कजिन ने भी वो कटर पीक का फर्स्ट ऑफेंडर वाला प्रोग्राम अटेंड किया था ना? वो मेरी भांजी ने किया। या वो अच्छा प्रोग्राम है, काफी मदद मिली उससे। मैंने अपनी बेटी सीबी को वहां ड्रॉप किया। उसमें एक लेडी काउंसलर भी है जो काफी अच्छी है, लेकिन मेल इंस्ट्रक्टर मुझे समझ में नहीं आया। सार्जेंट होक, यही नाम था। एबनर होक? वो आदमी पागल है, उसे जेल में होना चाहिए था। पिछले साल एक बच्चे की मौत हुई थी। क्या कहा? बच्चे की मौत? हाँ, एक्सरसाइज करा के मार दिया। हे डैड, क्या आप बाकी कस्टमर्स की तरफ ध्यान देंगे? उन सबको मैंने अभी सर्व किया है।
चलो चलो चुपचाप खेलो ना। ए भाई चल जाना, अपना काम कर, चल निकल। नहीं, मेरा मतलब उन कस्टमर से है जो वहाँ बैठे हैं। मैं वहीं जा रहा था, अभी जाता हूँ। रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। क्या ऐसा सच में हुआ था? नहीं, एक बच्चा गर्मी सहन नहीं कर पाया, पर उसे हार्ट प्रॉब्लम थी जिसके बारे में किसी को पता नहीं था। अब वो ठीक है, तुम सीबी की चिंता मत करो। हाँ, तुम शायद ठीक कह रही हो। मैं ही थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा हूँ। यस, हो रहे हो। थैंक्स मेल, दोबारा मिलते हैं। हे रे, ड्यूटी खत्म करके यहाँ क्यों नहीं आ जाते? ऑन द हाउस। तुम्हारे लिए ये घाटे का सौदा होगा। जल्दी चलो वरना पीछे छूट जाओगे। चलो आगे बढ़ो। मूव 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 मूव। क्या वो शेर था? मुझे नहीं लगता। यहाँ कोई शेर वेर नहीं है, चलो जल्दी। ए, मुझे दे दो, वो मेरा है। ऑलराइट, हम यहां से अपनी रफ्तार धीमी करेंगे। यहां से कैंप तकरीबन 1.5 किलोमीटर पर है। इस स्पीड से हम 43 मिनट्स 28 सेकंड्स में पहुंच जाएंगे। थैंक यू इतनी बारीकी से डिटेल देने के लिए। और सनसेट होगा T-42 मिनट्स और 110 घंटों में। हे, सिग्नल आ गया। क्या?
उस तरफ कैंप वहां पर है। जल्दी 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 भागो। चलो उठाओ, जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो जल्दी भागो। बस थोड़ी दूर, चलो चलो जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं, रुकना नहीं है, हम बस पहुंच ही गए। जल्दी करो, चलो। जाओ जाओ, भागो। जाओ, इन सारे बच्चों को इस जंगल से दूर ले जाओ। जाओ जल्दी, जाओ जाओ। तुझे बे, अगर मैं जिंदा बचा तो भगवान की कसम तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि चींटियां भी ढूंढ ढूंढ कर खाएंगी। क्या चीज थी वो? चलो जाओ, रोज उठो। जानता हूँ तुम्हें चोट लगी है, पर हमें यहाँ से निकलना होगा। यहाँ से चलो। कौन सी तरफ जाएं हम? वो कहाँ पर है? इस तरफ। चलो जल्दी चलो। चलो। ये लॉक है। हट जाओ। कमो अंदर चलो, जल्दी जल्दी अंदर चलो। तुम यहाँ बैठ जाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या था वो? वो एक बड़ा दानव है, शैतान। हुक कहाँ पर है? हुक को क्या हुआ? उसने हुक को मार दिया, वो अब नहीं रहे। अच्छी खबर सुनाई, बहुत अच्छी खबर सुनाई। अब हम क्या करेंगे? हमें यहाँ से निकलना होगा। सब लोग शांत हो जाओ, हम यहाँ से निकल जाएंगे। ओके लेडी, अब बताओ प्लान क्या है? वैन, हमें वैन तक पहुँचना होगा। गुड आइडिया। सार्जेंट होक के पास चाबियां थी। वो अब तो वो नहीं रहे। हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। ब्लैक, खुद को संभालो। तुम्हें किसने इंचार्ज बनाया? ये कोई थेरेपी सेशन नहीं है, समझी? मैं बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट कर सकता हूँ। आर यू श्योर? यस। ओके ओके, सीबी हथियार ढूंढो। कहाँ ढूंढा है? Come on, come on, come on. मिल गया। Come on, come on, come on.
मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है क्या? जल्दी जल्दी करो। कम ऑन, ये स्टार्ट नहीं हो रही। चलो चलो निकलो क्या यहाँ कर से। रही हो? बस स्टार्ट होने ही वाली थी। वो वापस आ रहे हैं। आ जाओ। क्या हुआ? मैं कर सकता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त तो दो। ओ नहीं, हम फंस गए हैं। वो गाड़ी यहां से निकलने का इकलौता जरिया था। अब हम क्या करेंगे? मुझे लगता है कि वो दोबारा आएगा, दोबारा जरूर आएगा। जैक, मुझे तुम्हारा हाथ देखने दो। कोई जरूरत नहीं है। खून निकल रहा है। तुम्हें चोट लगी है। थैंक्स। खोलो, दरवाजा खोलो। मिक्स है। वही पागल बुड्ढा। वो आया तो मतलब शैतान भाग गया होगा। उसे अंदर ले लो, बाहर उसकी जान खतरे में है। अंदर आने दो मुझे। तुम लोगों ने वहां क्या किया? हमने तो कुछ भी नहीं किया है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम लोगों ने बहुत ही गलत चीज को छेड़ा है, जिसके पास भटकना भी नहीं चाहिए था, और ये सब कुछ तुम लोगों की गलती का नतीजा है। मैंने आज तक उसे कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। अब ये बताओ कि तुमने किया क्या है? एक सेकंड, हमें ये मिला है। ओह, ये तो बहुत ही बुरा हुआ, बहुत बुरा।
बहुत 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 बुरा हुआ। हमें बताओ वो क्या चीज है। तुम सभी ने कहानी तो सुनी होगी, जहां एक इंसान अपनी कुल्हाड़ी से पहाड़ों को तोड़कर सुरंगें बना देता था। उसके पैरों के छाप इतने बड़े होते थे कि एक तालाब बन जाए। पॉल बैनियन? तुम्हारा मतलब है बाहर पॉल बैनियन है? तकरीबन 200 साल पहले इस गांव में एक जेंटलमैन रहता था, कैप्टन लार्च बैनियन, जो लकड़ियों का एक बहुत बड़ा व्यापारी था। हेल्गा नाम की औरत से उसने शादी की। हेल्गा के बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। कुछ साल बाद उनको एक बेटा हुआ और वो बच्चा बाकी बच्चों के मुकाबले काफी बड़ा था और बहुत ही ढीठ था। डॉक्टर्स ने कहा कि उस बच्चे को बहुत ही अजीब सी बीमारी है या फिर कोई वरदान है, और वो बच्चा एक आम आदमी के मुकाबले 2 गुना तेजी से बढ़ेगा और 3 गुना आयु ज्यादा होगी, पर उसका दिमाग रहेगा बिल्कुल बच्चे की तरह। और वो बच्चा 5 साल में 6 फुट लंबा हो गया और वो बढ़ता चला गया। लेकिन बैनियन ने इन्हीं जंगलों में काम करना शुरू किया। उसकी ताकत देखकर सभी लोग हैरान हो जाते। कुल्हाड़ी के 3 वार से ही विशाल पेड़ों को भी गिरा देता था। गांव में हर साल होने वाले लकड़हारों के मुकाबले में हर साल वो ही जीतता था। कोई भी उसके मुकाबले टिक नहीं पाता था। लकड़हारों ने कुछ ही दिनों में इतने पेड़ काट डाले कि जंगल खत्म होने लगा। शिकार के लिए जानवर ही नहीं बचे और ऐसे वक्त में फोरमैन बिल और उसके आदमी खाने के लिए जंगल में शिकार ढूंढ रहे थे। उस साल काफी बर्फ पड़ी, जिसकी वजह से गांव में भुखमरी सी छा गई। फोरमैन बिल के आदमी जख्मी जानवरों के पैरों के निशान देख उसके शिकार पर निकले। तभी बैनियन का जिगरी दोस्त बीब बैल उनके सामने दिखाई दिया। उनके लगाए हुए जाल में फंसकर वो जख्मी हो गया था। He was maimed and he was weak and he couldn't find his way home, but the law. तभी लकड़हारों की नजर उस पर पड़ी। वो रहा उन झाड़ियों के पीछे। वो इस जंगल में क्या कर रहा है? वो भटक गया है। नहीं, वो हमारा खाना है। पीछे हटो, मेरा निशाना है। बिल ने बैल के दोनों आंखों के बीचों बीच गोली मारी और उसे ढेर कर दी। आग जला लो, आज सबके लिए जश्न होगा। ठीक है बॉस। बैनियन बैल की खोज करते करते वहां पहुंचा और उसे वो मिला भी, लेकिन तब तक काफी देर हो गई थी। लकड़हारों ने उसके बैल को भून दिया था और उसके भुने हुए मांस को वो काफी मजे ले लेकर खा रहे थे।
और जब बैनियन ने अपने इकलौते दोस्त को मरा हुआ देखा तो वो अपना आपा खो बैठा और उसके सिर पे खून सवार हो गया। उसने उन्हीं की कुल्हाड़ी ली और सबको बारी बारी काटता चला गया। उसने 10 लोगों के 40 टुकड़े कर दिए। खच 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 खच। उसने बाकियों को तो एक ही बार में मारा, लेकिन फोमन बिल को सबसे खतरनाक मौत दी। और उसने बिल के इतने छोटे छोटे टुकड़े किए कि उन सारे टुकड़ों को जमा नहीं कर पाए। जब बैनियन को होश आया तो वो पहाड़ों के बीच जाकर छुप गया। बर्फ के पिघलने के बाद वो छिपते छिपाते दौड़ता रहा, पर गांव वालों ने उसे ढूंढ लिया और उसे पकड़ लिया। उसे जंजीरों में बांधकर गांव ले आए। हर इंसान उसे धिक्कार रहा था, हर कोई उस पर थूक रहा था। उसे बेआबरू किया गया, शर्मिंदा किया गया, धुतकारा लोगों ने। उसके दिल के करीब रहने वाली मेबल ने भी उससे मुंह फेर लिया। उसे घसीटते हुए वो जंगल ले गए और उसे एक कोयले की खान में बंद कर दिया और डायनामाइट से भर दिया, और एक लकड़हारे ने उस पर आग लगाई। और उस खान को हमेशा के लिए उन लोगों ने बंद कर दिया। और उसके बाद उसके बारे में ये कहानी बनानी शुरू की। लकड़हारा पॉल बैनियन, ताकि उसके गांव में शांति हमेशा के लिए बनी रहे। वेल, यादें धुंधली पड़ती गई, लोग मरते गए और सब कुछ भूलते चले गए। और आज किसी को भी कुछ भी पता नहीं कि तब क्या हुआ था। लेकिन मैं सब जानता हूं। वो पुरानी खान, उसके ताकत के सामने कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं। बैनियन वहां से भाग निकला, वो पहाड़ों में चला गया, पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी पे जाकर छिप गया और वहां अपने साथ अपने दोस्त बैल की अस्थियां भी ले गया और वहां उसकी समाधि बना दी। कई सालों तक वो शांति से रहा और वो बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया और बढ़ा। वो काफी शांति से रह रहा था, दुनिया के शोर शराबे से दूर, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन तुम लोगों ने वहां जाकर उसके दोस्त की कब्र के साथ छेड़खानी की, बैनियन के इकलौते दोस्त की कब्र के साथ। तो अब हम क्या करें? वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम उसके दोस्त का सींग वापस नहीं दे देते। हम लोग बाहर नहीं जा रहे हैं, वो हमें मार देगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं। नहीं जैक, वापस आओ। नहीं जैक। ये लो, इसे अपने पास रख लो। मैंने वहां से उठाया था, उनकी कोई गलती नहीं थी। ले लो इसे वापस और उन्हें छोड़ दो। जैक, वापस आ जाओ। जैक, मैंने कहा वापस आ जाओ।
रहे हो? मुझे भूख लगी है। मेरे और एक बच्चे की जान गई है। हाँ, मुझे उस बात का दुख है, लेकिन उसने जाते जाते हमारा ठिकाना दिखा दिया। उसे सींग मिल गया है, शायद वो अब ना आए। कल सुबह यहां से हम निकल जाएंगे। आज की रात तो कम से कम चैन से सोए। मेरी बेटी से कहना मैं उसे प्यार करती हूँ। ऐसा मत कहो। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे लेने आऊंगी, फिर मैं उसे अपने से कभी जुदा नहीं होने दूंगी। मैंने प्रॉमिस किया था। मार्टी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ जरूर। यहाँ लाओ, इस तरह करते हैं। शरीफ की बेटी होने के अपने फायदे होते हैं। तुम बहुत कुछ सीखते हो। पापा को कभी नहीं बता पाऊंगी कि उनसे कितना प्यार करती हूँ। उन्हें पता है, और अभी भी तुम उन्हें बता पाओगी। हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? हाँ हाँ जरूर। हाँ बोलो डेबी। जंगल में भालू देखा गया है, यात्रियों ने 2 दिन पहले देखा। क्या आप कटर स्पीक पर जाकर देख सकते हैं? हाँ मैं यही हूँ, तो अभी जाकर चेक करता हूँ। पर आप उस जगह पर क्या कर रहे हो शेरिफ? मैं साइट सीइंग करने आया था। साइट सीइंग? सुनो, मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं जाकर देख के आता हूँ। टैनर आउट। तुम्हें पता है वैनियन ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया और तुम्हारे दोस्तों को गाजर मूली की तरह क्यों काट दिया? पता है तुम कैसी दिखती हो? ठीक उस लड़की की तरह जिसने वैनियन का दिल तोड़ा था। 1894 की तस्वीर है। ये मेरी मौसी है, मेबल। तुम्हें पता है, अगर उसके बारे में पता चल गया तो वो लोग उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें दोबारा मौका मिला है, दोबारा मौका मिला है। इस बार उसका दिल मत तोड़ना। चलो चलें। मैं गाड़ी लेकर आता हूं। तुम लोग यहीं रुकना। हम भी साथ आएंगे। ना 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 ना, यहीं रुको, यहीं रुकना। मैं आता हूं अभी। यहीं रुकना, कहीं मत जाना।
डिस्पैच, मैं टैनर हूँ, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? डेबी, मैं टैनर, मुझे सुन रही हो? डैम। डिस्पैच, सुनाई दे रहा है? मैं टैनर बोल रहा हूँ। मुझे इन पहाड़ियों पर बैकअप चाहिए। बैकअप भेजो। अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो क्या तुम मुझे सुन रही हो डेबी? मुझे बैकअप चाहिए। डेबी, जल्दी जवाब दो।
मर गया। तुम ठीक हो बेटी? थैंक्स फॉर कमिंग। चलो हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वो ज्यादा देर बेहोश नहीं रहेगा। सीबी उन्हें ले चलो, चलो जल्दी चलो। हमें रुकना नहीं है। तुम ठीक हो? समझते नहीं हो क्या? वो एक छोटा बच्चा है। तुम लोग उसे मुझसे दूर कर दोगे और मैं ये होने नहीं दूंगा। हमें यहाँ से जाने दो सनकी। मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। अपनी बंदूक फेंक दो वरना मैं गोली चला दूंगा। डैम! ये गलती मत करना। मैं नहीं बचूंगा, नहीं बचूंगा। मैं अब कुछ नहीं हो सकता। सॉरी मेबल, डैनियल को तुम्हें फिर से धोखा नहीं देना चाहिए था। तुम्हारा खेल खत्म स्वीटी पाई। नहीं, तुम्हारा खेल खत्म। तेरा खेल तो अब शुरू हुआ। नीचे हो जाओ। हमें यहां से निकलना होगा। चलो जल्दी चलो, चलो। गाड़ी उस तरफ है, जल्दी चलो। अंदर बैठो, जल्दी। तुम ड्राइव करना और कोई बहस नहीं, तुम कर सकती हो।
उठो, चलो चलो। चलो जल्दी यहाँ से निकलो। धरती पर बहुत जानवर कहीं के अपनी साइज के बंदे से भिड़ो। चलो शुरू हो जाओ, नीचे झुको।
तुम ठीक हो? किसी को चोट तो नहीं लगी? नहीं, हम सब ठीक हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? मेरे डैड ने तुम्हारा मैसेज अपने रेडियो पर सुना। थैंक्स बर्ड। हाँ, थोड़ा वक्त लगा सबको जमा करने में, पर हम पहुंच गए। तुम बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचे। थैंक यू। तुमने देखा मेरा निशाना? पाव! सीधा सिर के बीचों बीच। नहीं, वो मेरा निशाना था। कुछ भी, मैंने मारा था। तुम इनकी बातें सुन रहे हो? ये देखो, इसके कान और सिर को देखकर तो ये तुम्हारा रिश्तेदार एलरॉय लग रहा था। चुप हो जाओ। ये कोई दानव था क्या? नहीं, ये राक्षस लग रहा था। बेवकूफ, दोनों एक ही होते हैं, समझे क्या? वो बिगफुट नहीं था, ना ही मॉथमैन, और ना ही फ्रैंकेनस्टाइन, और ना ही जर्सी डेविल। वो था पॉल बैनियन। हे, हम इसे अपने बार में रखे तो? नहीं। दोस्तों, यहाँ आओ, इसे उठाने में मेरी मदद करो। वो मर चुका है। चलो बेटी, घर चलते हैं। कहानियों और पौराणिक कथाओं में कभी कभी सच्चाई छुपी होती है। Now way up in the wildness of them Minnesota woods, there lived a boy who swung an axe, and man, he swung it good. He tried to help his people, but they killed his only friend, and it drove him down to meanness and sin. Well, it drove him down to meanness and sin. Well, the sins of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. The sins of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. A boy into a monster took the whole damn town to raise. Cut and beat and chained up, and they buried him away. They kept the secret hidden by the righteous light of day, and they told a fancy legend so the logger camps would stay. They told a fancy legend so the logger camps would stay. Well, the sins of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. The sins of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. And now a sleeping giant wakes and rises. An axe blade is sharpened through and through. Vengeance comes in many shapes and sizes. The tallest of all tales is coming true. The tallest of all tales is finally true. The evils of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. The sins of the fathers will be paid for by the sons. This here is the ballad of Paul Bunyan. This here is the ballad of Paul Bunyan.